मेमोरी यूनिट की अगर बात करें यहाँ पे, तो मेमोरी यूनिट जो हो जाती है जिसका उपयोग कंप्यूटर में उपयुक्त जो मेमोरी है उसके डाटा को मापने या मेमोरी को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे मेमोरी मेजरमेंट यूनिट बोल देते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे बिट यानी सबसे छोटी यूनिट, और सबसे बड़ी यूनिट जो वर्तमान में यहाँ पर देखने को मिल जाती है जियोबाइट, GPB जिसे बोल देते हैं, जो काफ़ी मतलब काल्पनिक रूप से गिनी जाती है। अभी वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया जाता है, पर सबसे बड़ी यूनिट के रूप में गिना जाता है। तो यहाँ देखिए आपको चार्ट देखने को मिला है। सबसे छोटी यूनिट आपको मिलेगी बिट। बिट मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म बी हो जाता है और इसको जीरो या वन से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी डिजिट इसको बोल सकते हैं। अब बाइनरी डिजिट को अगर मिला दें 4 बिट, मतलब यहाँ पे बिट की संख्या 0 और 1, 0 1 0 1 मिलाकर 4 कर देते हैं, तो ये बन जाती है क्या, निबल। क्या बन जाती है, निबल, जिसको आधा बाइट भी बोल देते हैं, हाफ बाइट हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बाइट की। तो बाइट को बी से डिनोट कर देते हैं, और ये किसका कलेक्शन है, 4 बिट मिल गई तो क्या बन गई, निबल, पर 8 बिट मिल गई तो क्या बन जाती है, बाइट बन जाती है। या फिर 2 निबल मिला दो तो क्या बन जाती है, बाइट बन जाती है। इसे हम सिंपल एक कैरेक्टर से डिनोट कर देते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर अगर लिखा है इसका मतलब क्या है, वो एक बाइट है। अब बाइट मिला देते हैं कितनी, 1024 बाइट के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, केबी मतलब किलो बाइट हो जाता है। जैसे हजारों बाइट्स की श्रेणी में ये रख सकते हैं, हजारों बाइट्स हो गई मतलब क्या हो गई, किलो बाइट। ऐसे ही मेगाबाइट यानी कि एमबी से बोल देते हैं। तो एमबी किससे मिलकर बनती है, एमबी बनती है 1024 केबी से, यानी कि जो केबी है, केबी से मिलकर क्या बन रही है, एमबी, कितनी, 1024। तो लाखों बाइट्स यहाँ पे आ जाती है, यानी कि यहाँ पे हजारों बाइट्स थी किसमें, केबी में, और यहाँ एमबी में लाखों बाइट्स हो गई है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एमबी में कितने बाइट होते हैं। जब एमबी में कितने बाइट होते हैं तो बाइट जो है एक श्रेणी पीछे चला गया और यहाँ एमबी आ गया, तो 1024, तो 1024 बाइट में लरहत के भी बन रहा है, पर 1024 को गुणा करेंगे 1024 से तब क्या आएगा, लाखों बाइट्स, यानी कि 10,48,576 बाइट आएगी तब एमबी बनेगी, इसलिए बोल रहा है लाखों बाइट्स। गीगाबाइट की बात करें जिसे हम जीबी से दर्शाते हैं, आज की डेट में काफ़ी फेमिलियर है हमारे लिए। तो 1024 एमबी मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, जीबी, यानी कि अरबों बाइट्स के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, जीबी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं टीबी। टीबी मतलब अभी 1 टीबी 2 टीबी चल रहा है, तो यहाँ पे टीबी मतलब टेराबाइट। तो 1024 जीबी मिला दे तो क्या बन जाता है, टीबी। अभी काफ़ी चल मतलब अभी वर्तमान में देखें तो 1 टीबी की एसएसडी या 1 टीबी की हार्ड डिस्क हमको देखने को मिल जाती है। तो ट्रिलियन बाइट यहाँ पे मिला देते हैं तो ये बन जाती है हमारी टीबी। ऐसे ही अगला देखने को मिल जाता है पेटाबाइट, जिसे पीबी से डिनोट कर देते हैं। 1024 टीबी मिला दें तो क्या बन जाती है, आपकी पेटाबाइट बन जाती है। तो पेटाबाइट का उपयोग हम तो नहीं करते, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही एक्साबाइट, एक्साबाइट को हम देखें तो ईबी से दर्शाते हैं। ईबी मतलब 1024 पीबी बोले तो पेटाबाइट मिल जाती है तो क्या बन जाती है, एक्साबाइट। तो एक्साबाइट इंटरनेट के डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैनेज मतलब उपयोग की जाती है। फिर आ जाता है जेटाबाइट। जेटाबाइट मतलब जेड बी बोले तो 1024 एक्साबाइट मिल जाती है तो क्या बन जाती है, जेटाबाइट, यानी कि सभी वेबसाइट मिलकर जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको मापने के लिए हमको जेटाबाइट की ज़रूरत पड़ जाती है। आगे बन जाती है योटाबाइट। योटाबाइट की अगर बात करें तो योटाबाइट आपको बाई बी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम देखें तो 1024 जेटाबाइट मिल जाती है तो योटाबाइट बन जाती है एक। भविष्य की सभी जो बड़ी गणनाएं होती है, भविष्य की बड़ी गणनाएं जो आने वाली है उसको कैलकुलेट करने के लिए योटाबाइट का उपयोग किया जाएगा। फिर आ जाती है ब्रोंटोबाइट, जिसे वी से डिनोट कर देते हैं। 1024 योटाबाइट से मिलकर एक ब्रोंटोबाइट बन जाती है, तो ये वैज्ञानिक उपयोग के लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट जो हो जाती है जिसे हम जॉब बाइट बोल देते हैं, जॉब बाइट बोले तो जीपीबी से इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये 1024 ब्रोंटो बाइट मिला देते हैं तो एक जॉब बाइट बनेगी। काल्पनिक है मतलब थ्योरेटिकल हम देख सकते हैं, अभी इसका उपयोग संभव नहीं है, आगे भविष्य में होगा बिल्कुल, क्योंकि सिंपल सी बात, जिसका जन्म हुआ है मतलब उसका उपयोग तो होगा भाई, जिसको बनाया गया है उसका उपयोग होगा। तो सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो आपकी बिट है, जिसे जीरो या वन से डिनोट कर लेते हैं, बाइनरी डिजिट। और सबसे बड़ी यूनिट जो काल्पनिक है जिसे हम बोल देते हैं जियोबाइट। तो ये ध्यान में रखना है। कुछ शॉर्टकट है जो मेमोरी से रिलेटेड है, जैसे 1 बाइट मतलब 8 बिट है, 1 KB मतलब 1024 बाइट है, बट 1 MB मतलब 1024 KB है, 1 GB मतलब 1024 MB, 1 TB मतलब 1024 GB। तो इस प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ देखिए रियल लाइफ में अगर देखें तो 1 KB मतलब एक छोटा टेक्स्ट फाइल, 1 MB मतलब एक फ़ोटो या MP3 गाना, 1 GB मतलब एक HD मूवी, 1 TB मतलब लगभग 250 HD मूवीज़, 1 PB है बोले पेटाबाइट मतलब एक बड़ा डेटा सेंटर, और 1
एक्साबाइट से प्लस अगर देखें तो इंटरनेट पर प्रतिदिन डेटा का ट्रैफिक। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो मेमोरी याद रखने की ट्रिक है, बी, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी, वाई बी, वी बी और जी पी बी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मेमोरी यूनिट को।